Hello everyone. Again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the fitting process and its tools. अब अपन इसमें बात करेंगे फिटिंग के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और कौन कौन से टूल्स अपन यूज लेते हैं उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स पढ़ें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिटिंग प्रोसेस। फिटिंग प्रोसेस क्या होता है? द फिटिंग प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व फाइंडिंग द बेस्ट फिट पैरामीटर्स फॉर अ मॉडल टू मैच अ गिवन डेटा सेट। मीन्स आपको जो मॉडल बनाना है उस मॉडल का आपने एक डेटा दे दिया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपने बेस्ट फिट उसको फिटिंग करके दिया उस मॉडल को, उसको कहते हैं फिटिंग प्रोसेस। एक और डेफिनेशन होती है, आल्सो फिटिंग इज द प्रोसेस विच रेफर टू असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स टुगेदर एंड रिमूविंग मेटल्स टू सिक्योर नेसेसरी फिट। मीन्स अपन जब फिटिंग करते हैं तो फिट करने के लिए अपन जो एक्स्ट्रा मेटल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं और उन दोनों पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, असेंबल कर लेते हैं, उसको कहते हैं अपन फिटिंग। इसमें अपन क्या करते हैं, जो एक्यूरेट मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें फिटिंग करते हैं कोई भी दो पार्ट्स को। उसके बाद सम टाइम इट बिकम नेसेसरी टू रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिपेयर कंपोनेंट विच मस्ट बी फिट एक्यूरेटली विथ अनदर कंपोनेंट ऑन असेंबल। द ऑपरेशन इन द अबव वर्क्स कंसिस्ट ऑफ फाइलिंग करना, फिट एंड चिपिंग, स्क्रैपिंग, sawing, drilling and taping. These involve a certain amount of the hand fitting tools. Means अपन ये जो प्रोसेस करते हैं उसमें अपन हैंड फिटिंग टूल्स यूज लेते हैं। अब अपन बात करते हैं फिटिंग कंपोनेंट्स एंड फिटिंग टूल्स। अब फिटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होल्डिंग टूल्स, फिर उसके बाद मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग मशीन्स या ड्रिलिंग टूल्स, हैमर, और उसके बाद फिनिशिंग या फाइलिंग टूल्स। ये सारे टूल्स जो जो होते हैं ये इनके नाम है और इसके अंदर अपन एक एक करके टूल्स के बारे में डिस्कस में आगे वीडियो में बात करेंगे। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स क्या होते हैं? होल्डिंग टूल्स इज अ डिवाइस टू होल्ड जो भी आपके मॉडल्स होते हैं in a mechanical workshop. Holding tools are essential devices used to secure, stabilize and support workpiece during the various operations like cutting, drilling, filing and machining. Their purpose is to keep the workpiece steady, allowing accurate and safe machining while also protecting both operator and materials from the movement related occur and मतलब जब आप किसी टूल्स को होल्ड करते हो तो होल्ड करने के बाद अपन क्या करते हैं, उसमें कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, मीन्स फाइलिंग करते हैं। ये सारे प्रोसेस अपन वहां उसमें वाइज में करते हैं होल्डिंग टूल्स में। उससे अपन क्या करते हैं, उससे अपन की एरर नहीं आती है और जो भी हैजार्ड होते हैं वो अपन उससे सेफ रहते हैं। इसलिए अपन टूल को जो भी पार्ट्स होता है उसको अपन होल्ड करके रखते हैं। अब कौन कौन से होल्डिंग टूल्स होते हैं? सबसे पहले बेंच वाइज, वी ब्लॉक एंड सी क्लैप। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेंच वाइज। बेंच वाइज इसमें नाम पे ही पता चलता है, ये जो वाइज होती है बेंच पे माउंटेड होती है। द बेंच वाइज इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज वाइज इन द फिटिंग शॉप। अब देखो ये आपकी कुछ इस तरीके की बनी होती है, आपने कहीं देखी होगी। जब आप फिटिंग लैब में जाते हो तो वहां पे आप इसको देखते हो, वाइज ये बेंच पे लगी होती है। यहाँ पे आप टूल को होल्ड करते हो, सॉरी जॉब को होल्ड करते हो। जॉब को होल्ड करने के बाद आप कटिंग भी करते हो, फिनिशिंग भी करते हो, फिनिशिंग मीन्स फाइलिंग भी करते हो, ड्रिलिंग भी करते हो, सारे प्रोसेस यहाँ करते हो। मीन्स इसमें क्या होता है कि जॉब स्टेबल होता है और अपन वहां पे कोई भी एरर नहीं आती है और कोई भी हैजार्ड नहीं होता है, इसलिए अपन वाइज का यूज करते हैं, मीन्स होल्डिंग जो टूल्स का यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका वी ब्लॉक। अब वी ब्लॉक कॉमनली कहाँ यूज आता है? वी ब्लॉक इज अ रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक विथ अ वी ग्रूव ऑन वन एंड बोथ साइड अपोजिट टू द ईच अदर। मीन्स ये वी ब्लॉक है। यहाँ पे ये देखो ये ग्लू कट रखा है और ये 90 डिग्री एंगल पे होता है। द एंगल ऑफ वी इज यूजुअली 90 डिग्री। दिस ग्रिप द रोड इज फॉर्म इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वी ग्रू। ठीक है, यहाँ पे अपन जो भी पार्ट्स यहाँ पे होल्ड करते हैं वो एंगल पे जो होता है मेजरमेंट, मतलब जैसे 90 डिग्री एंगल या जो भी एंगल पे जो पार्ट्स होते हैं वहां पे अपन इसको होल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इसको ये जो स्क्रू लगा हुआ है इस स्क्रू से उसको टाइट कर लेते हैं। मीन्स यहाँ से टाइट करके उसको होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद सी क्लैंप। अब सी क्लैंप क्या होता है? दिस दिस इज यूज्ड टू होल्ड वर्क अगेंस्ट द
angle plate या V block or any other surface when the gripping is required. It is fixed in shape like English alphabet C. Means ये C क्लैम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि ये C शेप का बना हुआ होता है। यहाँ पे अपन टूल को जॉब को रख लेते हैं। जॉब को रखने के बाद ये जो स्क्रू है इसे अपन हैंड से इसको रोटेट करके यहाँ पे अपन जॉब को टाइट कर लेते हैं। और ये कॉमनली जहाँ जो ड्रिलिंग वगैरह प्रोसेस होते हैं वहां पे अपन इसको यूज लेते हैं ताकि इसको क्लैम्प करके रखें। उसके बाद आता है आपका मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। अब मार्किंग टूल्स मीन्स जैसे आपको कोई भी टूल्स के ऊपर मार्क करना है तो वो होते हैं मार्किंग टूल्स, और अपन वहां पे डेटाबेस में अपन मेजरमेंट लेते हैं तो उसको कहते हैं मेजरिंग टूल्स। Marking and measuring tools are essentially in the mechanical workshop to ensure accuracy, precision, and quality in the fabrication and assembly. They are used for marking out workpieces and measuring dimensions to meet design specifications. Means measuring करना और मार्किंग करना, ये दोनों प्रोसेस एक एक्यूरेसी से अपन को देते हैं, प्रिसाइजन होते हैं, क्वालिटी फैब्रिकेशंस होते हैं। अब कौन कौन से मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स होते हैं? सबसे पहले सरफेस प्लेट, ट्राई स्क्वायर, कैलिपर, डायल इंडिकेटर, डिवाइडर एंड पंचेस। पंच होता है जो आपका मार्किंग टूल्स होता है, डिवाइडर भी आपका मार्किंग टूल्स होता है, ये सारे मार्किंग टूल्स होते हैं। और पहले वाले जो ट्राई स्क्वायर है ये आपका मेजरिंग टूल्स है, कैलिपर आपका मेजरिंग टूल्स होता है। सबसे पहले अपन सरफेस प्लेट की बात करते हैं। सरफेस प्लेट क्या करता है? ये फ्लैटनेस चेक करता है, ठीक है। ये क्या करता है? फ्लैटनेस चेक करता है। जैसे ये आपको कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे ये जो फ्लैटनेस होती है ये यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की फ्लैटनेस को चेक कर लेता है। उसके बाद ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर क्या करता है? ये 90 डिग्री एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज आता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री मेजरमेंट को ये यूज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कैलिपर। अब कैलिपर टू टाइप्स से होते हैं, एक होता है आपका आउटसाइड कैलिपर, एक होता है इनसाइड कैलिपर। ये क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेता है। मींस अपन ने क्या किया, ये आपका पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने ये आपका आउटसाइड कैलिपर है, यहाँ से आपने इसकी मेजरमेंट ले ली। मेजरमेंट लेने के बाद ये आपका जो रूल है, मींस ये जो स्केल है, यहाँ पे स्केल के ऊपर रख के अपन इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स होता है। अब ये आउटसाइड है क्योंकि आउटसाइड एरिया चेक कर रहा है, और ये इनसाइड है। इनसाइड कैलिपर मींस अपन जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के अंदर का डायमीटर कितना होता है वो चेक करते हैं, और ये होता है जो आपके पाइप्स वगैरह होते हैं, पाइप्स का आउटसाइड का डायमीटर कितना होता है वो चेक करने के लिए अपन ये आउटसाइड कैलिपर यूज लेते हैं। जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद डायल इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर क्या होता है? बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए अपन डायल इंडिकेटर यूज लेते हैं। यहाँ पे ये देखो स्टाइलस लगा होता है और ये मेजरिंग रोड्स होती है, बहुत ही मिनिमम थिकनेस या डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 mm, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये डायल इंडिकेटर क्या करता है? ये वॉच जैसा दिखता है और यहाँ पे ये मेजरमेंट लिख रखा था 0 से 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, ये सारे mm में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये क्या करता है? दिस इज यूज्ड टू होल्ड वर्क अगेंस्ट एन एंगल प्लेट और वी ब्लॉक एंड एनी अदर सरफेस व्हेन ग्रिपिंग इज रिक्वायर्ड। ग्रिपिंग की अगर रिक्वायरमेंट होती है, इट इज फिक्स्ड जॉ इज शेप लाइक इंग्लिश अल्फाबेट सी एंड मूवेबल जॉ इज राउंड इन शेप ऑफ, मतलब ये राउंड का है, जो सी क्लैम्प का होता है वो सी शेप टाइप का होता है, और ये जो डायल इंडिकेटर है ये राउंड शेप का है, इसलिए डायल इंडिकेटर कहते हैं इसको। उसके बाद आपका आता है डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या करता है? ये भी कैलिपर जैसा ही होता है, बट इसमें जो एजेस होती है वो स्ट्रेट होती है। कैलिपर में एज इंक्लाइंड होती है या थोड़ी सी ट्विस्ट होती है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह की होती है। कैलिपर में यहाँ पे ये स्ट्रेट होती है। ये भी एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जैसे अपन को सर्कल बनाना है, मार्किंग करनी है सर्कल की या आर्क्स की, परपेंडिकुलर लाइंस बनाना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? डिवाइडर यूज लेते हैं। जैसे सर्कल बनाना है तो यहाँ से अपन सर्कल बना सकते हैं कोई भी वुडन या मेटल्स पे, इसलिए उसको बोलते हैं डिवाइडर। उसके बाद पंचेज, पंच होता है एक मार्किंग टूल्स होता है। जैसे आपको सर्कल बनाना है, ये सर्कल बना लिया, इस सर्कल में आपको इसको ड्रिल करना है। ड्रिल करने से पहले इसके सेंटर पॉइंट पे अपन को क्या करना पड़ता है? पंच करना पड़ता है, इसलिए अपन पंचिंग टूल यूज लेते हैं। अब पंचिंग टूल्स भी बहुत होते हैं, डॉट पंच होता है एक, तो सेंटर पंच होता है, तो ये पंचिंग टूल्स के टाइप्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है कटिंग टूल्स। अब कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हेक्सा की बात करते हैं। द हेक्सा इज यूज फॉर कटिंग मेटल्स बाय हैंड, मींस मेटल को कट करने के लिए अपन हेक्सा यूज करते हैं। ये हेक्सो होती है, ये फ्रेम में लगी हुई होती है। ये क्या करती है? विच होल्ड अ थिन प्लेट फॉर्मली इन पोजिशंस। अब ये क्या करती है? द ब्लेडिंग हैव अ लेजर नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर आर यूज फॉर कटिंग सॉफ्ट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, ब्रास एंड ब्रोंज। और जो ब्लेड हैविंग लेजर नंबर्स ऑफ टीथ होता है
per centimeter are used for cutting hard metals। मीन्स अगर उसके कम नंबर ऑफ टीथ होता है तो वो सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज आता है, और नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं तो वो हार्ड मेटल के लिए अपन उसको यूज लेते हैं। अब हार्ड मेटल कौन कौन से होते हैं आपके, स्टील और कास्ट आयरन, और सॉफ्ट मेटल एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज। ये होती है आपकी हार्ड टाइप की हेक्सा और फ्लेक्सिबल टाइप की हेक्सा, मीन सॉफ्ट टाइप की हेक्सा। हार्ड टाइप की अपन ने जनरली पढ़ा है जिसमें नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते हैं, और ये हार्ड या ब्रिटल होती है और कैन इजीली ब्रेक हो जाती है। अब ये आपका हेक्सा है और यहाँ पे ये हेक्सा ब्लेड लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे माउंटेड होती है, इसको बोलते हैं, जहाँ पे माउंट होती है इसको बोलते हैं स्टड, ठीक है। और फ्लेक्सिबल होती है, ये एचएस की बनी होती है, लो एलॉय स्टील की बनी होती है। इसमें क्या होता है, टीथ बहुत कम होता है, लेजर टीथ होते हैं, और ये क्या करता है, द रेस्ट ऑफ ब्लेड्स इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल्स। अब अपन बात करते हैं दूसरा कटिंग टूल्स, चीजल्स। चीजल्स आपने जनरली ऐसे कुछ देखे होंगे आपने कहीं ना कहीं, बेवल चीजल्स, ये सारे चीजल्स होते हैं। चीजल्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा मेटल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज आते हैं, या जो भी मेटल्स होते हैं उसको रिमूव करके फिर अपन उसको फिटिंग करते हैं। द चीजल्स आर यूज फॉर रिमूविंग सरप्लस मेटल, सरप्लस मींस एक्स्ट्रा मेटल्स यूज लेते हैं, एंड फॉर कटिंग द थिन शीट, जो मोटी मोटी शीट होती है उसको कट करने के लिए अपन यूज लेते हैं। जनरली चीजल्स में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये देखो, ये जो एंगल दिख रहा है आपको ये सरफेस पे, ये 60 डिग्री का होता है। उसके बाद आपका आता है ड्रिलिंग टूल। ड्रिलिंग टूल में ये आपका ट्विस्ट ड्रिल आता है। जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे पंच करने के बाद वहां पे अपन को ड्रिल करना है, तो अपन यहाँ से जैसे ये पंच कर दिया, पंच करने के बाद ये जो डॉट होता है ये इसको ऊपर रख के अपन इसको ड्रिल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ड्रिलिंग ट्विस्ट ड्रिल आर यूज फॉर मेकिंग होल्स। उसके बाद टैप एंड टेम्प रेंचेस, ये क्या करता है, जो इनसाइड थ्रेड्स बनानी होती है वहां पे अपन टैप्स एंड टैप्स रेंचेस यूज लेते हैं। जनरली आपने ये देखा होगा, ये क्या करता है, यहाँ पे अपन मेटल्स को फिट कर लेते हैं या जो भी रोड्स होती है, और उसके अंदर इनसाइड जो थ्रेड्स बनानी होती है वो अपन यहाँ से इसको इजी वे में बना सकते हैं, वहां पे अपन लेते हैं टैप रेंचेस। उसके बाद बेंच ड्रिलिंग मशीन, ये बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है, यहाँ पे बिट लगा होता है, यहाँ पे आपका जॉब रखा होता है, इस जॉब को अपन क्या करते हैं, सी क्लैंप से इसको फिक्स कर लेते हैं, मीन्स होल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पे अपन ड्रिल कर लेते हैं। उसके बाद आपका आता है फाइलिंग, और लास्ट होता है आपका फाइलिंग प्रोसेस। फाइलिंग या फिनिशिंग प्रोसेस, अपन क्या करते हैं, मेटल्स को कट कर लिया, ड्रिल कर लिया, सारे कर लिया, इस पे चीजल से एक्स्ट्रा मेटल रिमूव कर दिए, उसके बाद अपन उसको फिनिशिंग करने के लिए या फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग ये कुछ इस तरीके की होती है, आपने देखी होगी। फाइलिंग इज द वन ऑफ मेथड ऑफ रिमूविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल्स पार्ट्स, मींस बहुत स्मॉल अमाउंट में मेटल रिमूव करता है, क्योंकि यहाँ पे अपन को फिनिशिंग करनी है। जब फिनिशिंग करते हैं तो स्मॉल अमाउंट में अपन मेटल को रिमूव करते हैं। अब फाइल इज हार्डन स्टील टू हैविंग स्मॉल पैरेलल रोज, ये देखो यहाँ पे ये पैरेलल रोज होती है ऑफ कटिंग एज या टीथ इन द सरफेस, ये यहाँ पे ये सारे पैरेलल्स में ये टीथ लगे हुए होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं स्ट्राइकिंग टूल्स। अब स्ट्राइकिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर की बात करते हैं, स्ट्राइकिंग हैमर मींस अपन जहाँ पे किस तो मेटल्स रखा होता है, चिजल्स, जैसे अपन को मेटल रिमूव करता है किसी भी रॉड से, तो अपन चिजल के ऊपर अपन क्या करते हैं, हैमर से स्ट्राइक करते हैं और वहां से अपन मेटल रिमूव कर लेते हैं। तो बॉल पिन हैमर क्या होता है, देखो यहाँ से कुछ इस तरह की शेप होती है, यहाँ पे बॉल सरफेस टाइप की शेप होती है। बॉल पिन हैमर आज नेम डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड मेटेरियल स्पेसिफाइड द वेट। A ball pin hammer has a flat faces which is used generally work and ball and इसकी ये एंड सरफेस होती है बॉल टाइप की होती है, पर्टिकुलरली यूज फॉर रिवेटिंग। ये रिवेटिंग जहाँ पे करते हैं वहां पे अपन इसको यूज लेते हैं। उसके बाद क्रॉस पिन, अब ये देखो ये जो लिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये क्रॉस सरफेस है इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस पिनर। इट इज स्मॉल सिमिलर टू द बॉल पिन एरर, बट इसकी जो शेप होती है वो क्रॉस पिन टाइप की होती है। ये देखो ये क्रॉस पिन टाइप की शेप होती है। ये क्या करता है, जहाँ पे अपन को कर्व देने हैं या शोल्डर्स बनाने हैं वहां पे अपन इसको यूज लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर में भी क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू क्रॉस पिन हैमर बट इज दिस पिन इन लाइन विथ हैमर हैंडल, मीन्स ये जो हैमर का हैंडल है उसके अकॉर्डिंग इसकी लाइंस होती है। अब ये देखो, सबसे पहले बॉल पिन हैमर, यहाँ पे ये बॉल टाइप्स का होता है। फिर आपका क्रॉस पिन हैमर, ये देखो ये जो लाइंस है इसके परपेंडिकुलर ये क्रॉस में जा रहा है। और स्ट्रेट पिन में क्या होता है, ये जो लाइन है इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट में बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन या क्रॉस पिन। तो ये था आपका फिटिंग प्रोसेस, और फिटिंग जॉब में अपन कौन कौन से टूल्स यूज लेते हैं, हैंड टूल्स, उसके बारे में अपन ने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।